सोच रहा होता है वो सच हो जाता है। दमानिज के खिलाफ लड़ने के चक्कर में अब इसकी ही जान खतरे में पड़ जाती है। वैसे तो ये घर से गायब होता है जिसकी जानकारी घर वालों को भी होती है और यहाँ से प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा बढ़ती है। तो बात कर एपिसोड की स्टार्टिंग की, एपिसोड की स्टार्टिंग घर से होती है। फिलहाल तो सभी लोग बहुत खुश होते हैं और यहाँ अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। बर्थडे मन जाती है और यहाँ सभी लोग वापस आ भी चुके होते हैं। लेकिन यहाँ से जिंदगी एक नए मोड़ पे लेके जाती है जहाँ एक तरफ मायरा, मुक्ति वो लोग कॉलेज चली जाती हैं, वहीं अरमान और अभीरा दमानिज के खिलाफ लड़ने लगते हैं। लेकिन ये जो बार बार स्टेटमेंट दे रहे होते हैं दमानिज के खिलाफ में, और क्योंकि दमानिज की एक ऐसी फैक्ट्री होती है कि जिसके कारण काफ़ी सारे लोगों को अपने जगह छोड़ के जाना पड़ा, उसके कारण काफ़ी सारे पशु पक्षियों की मृत्यु हो गई, तो पर्यावरण के जो एनजीओ होते हैं ना वो सब उनके खिलाफ लड़ रहे होते हैं। तो ये लोग अब उस एनजीओ को सपोर्ट कर रहे होते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में दमानिज को भी पता चलते हैं। जब उनको एहसास होने लगता है कि धीरे धीरे ये लोग अब नाक में दम करने लगे हैं और इवन अगर इनके चक्कर में अगर नहीं इनको रोका गया तो भाई आगे चल करके कंपनी बंद हो सकती है, तो ये फैसला करते हैं अब इन्हें बहुत बुरी तरह से हराने के। और ये क्योंकि अब अरमान को किडनैप भी करवाना चाहते हैं ताकि उससे मरवा पिटा करके हाथ गोड़ तो उतार के जैसे समझा दे जाए तो शायद वो मन जाएगा। क्योंकि कई बार चीजें ऐसी होती है कि अगर उसको थोड़ा सा डरा धमका दिया जाए तो हाथ में आ जाती है कई मैटर्स। लेकिन अब ना इसे सोचता है तो इसे करना भी होता है। तो दमानिज का कहीं ना कहीं एक प्लानिंग पूरी तरह से बन चुकी होती है कि अरमान को पहले ही उठा लो, अब करना तो है ही इन्हें, अब इसके लिए वो लोग कुछ भी करें। लेकिन वहीं अब धीरे धीरे मुक्ति और मायरा जिस कॉलेज में गए होते हैं लोग, वहीं पे कबीर भी आता है। तो कबीर से दोस्ती होती है मायरा की, और हालांकि मायरा और कबीर के बीच में थोड़ी नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं यहाँ से, और शायद यही वो समय होता है जब इनके बीच में प्यार की शुरुआत होती है। लेकिन चीज़ें यहाँ से कॉम्प्लिकेटेड होना स्टार्ट हो जाती है। अभी किसी को पता नहीं होता कि कबीर दमानिज की फैमिली से आता है, और यहाँ अरमान और अभीरा को भी लगता है कि शायद चलो बेटी अगर किसी के साथ में है तो शायद कोई अच्छा इंसान ही होगा। क्योंकि कुछ टाइम बाद यूथ फेस्टिवल एक होने वाला है जयपुर में, उसमें जाना है मायरा को, और मायरा जब जाएगी तो वहाँ पे कबीर भी आएगा और फिर आगे की स्टोरी वहीं भी बढ़ेगी। लेकिन उसी बीच में अरमान गायब हो जाता है इनको जाने से पहले ही, और यहाँ से धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होना स्टार्ट हो जाती है। हालांकि ये सारी चीज़ें काफ़ी मजेदार है। पोस्ट क्वेश्चन में वही हाल होता है कि अब अरमान को काफ़ी सारी चोटें लगी हैं, लेकिन ये भी देखने को नहीं मिलती। ये पोस्ट क्वेश्चन बस इतना ही पता चलता है कि हाँ अरमान गायब हो चुका है। लेकिन आने वाले जो प्रोमोज है उसमें ऐसा रूमर्स है कि शायद अरमान को काफ़ी ज़्यादा चोटें लगी हुई होती है, और वो क्योंकि अपनी बेटियों को खुशी देना चाहता है तो बोल देता है कि तुम लोग जाओ ये फेस्टिवल में। लेकिन अब क्योंकि अब इससे अकेले ही दमानिज के खिलाफ लड़ना है, और ये सोच लिया होता है कि अगर ये लोग यहाँ रहेंगे तो शायद दमानिज इनके ऊपर भी हमला कर सकते हैं, तो इनको खुद से दूर करना ही होगा, और इस चीज़ के लिए ये पूरी कोशिश कर रहा होता है। लेकिन अब देखना मजेदार होगा कि इतनी सारी कोशिश करने के बाद में क्या ये अपनी फैमिली को बचा पाता भी है या नहीं, या फिर दमानिज जीत जाते हैं। वैसे वो पावरफुल है इनसे कहीं ज़्यादा, तो सोच सकते हो कि वो आगे और क्या क्या तमाशा करेंगे। बट गुरु जो चीज़ें होगी बेहतरीन होगी, मज़ा तो आएगा। देखते लोग आने वाले प्लॉट में और क्या चीज़ें हो सकती है।